सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम यूएस इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी के यहाँ पे Q3 के नंबर्स आए हैं तो ओवरऑल 4.3% का ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। मेनली इट हैज़ इम्प्रूव्ड एज कम्पेयर टू Q2, अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर था। बेसिकली इनका कैलेंडर ईयर वाइज क्वार्टर रहते हैं, तो वहाँ पे 3.8% की इकोनॉमी की ग्रोथ रिपोर्ट हुई थी एज कम्पेयर टू दैट Q3 में 4.3% है। की ड्राइवर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग स्पेंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से Q3 के नंबर्स इतने अच्छे आए हैं। बट अगेन मिस्टर ट्रम्प इन्होंने भी यही कहा है कि एक ओवरऑल जो यूएस के टैरिफ्स वगैरह है उसके चक्कर में भी ये ग्रोथ के नंबर्स अच्छे आए हैं। प्लस ही स्टेटेड कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे जाके और ये नंबर्स इंप्रूव होंगे। एंड करेंटली अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो इन्फ्लेशन, सो विल नीड टू सी, वेट एंड वॉच है। बट येस, नंबर तो अभी अच्छे आए हैं यूएस के, सो विल नीड टू सी कि आगे और कैसे नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट इज न्यूज़ रिगार्डिंग सिल्वर। सो सिल्वर ने अगेन वापस उसका जो शाइन है वो बढ़ाया है। फर्स्ट टाइम सिल्वर हैज क्रॉस्ड $70 पर ऑन्स का मार्क इन द हिस्ट्री। एंड ईयर टू डेट की अगर बात करूँ तो 143% का गेन यहाँ पे है इन केस ऑफ सिल्वर। इसके रीजंस मेनली यही है कि एक तो सप्लाई कम है सिल्वर का, प्लस इंडस्ट्रियल यूसेज भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड जैसे गोल्ड का रैली भी हो रहा है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को पता होगा, मेनली बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है, यूएस का टैरिफ प्लस वॉर्स वगैरह, वो सब चक्कर में बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स आर परचेसिंग गोल्ड बिकॉज जो यूएस डॉलर है इट्स ऑल्सो वीकनिंग। अगर 2017 की लेवल से बात करें तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक लार्जेस्ट डिक्लाइन एनुअल लेवल पे यूएस डॉलर ने रिपोर्ट किया है, मेनली ड्यू टू डॉविश फेडरल रिजर्व एंड जो इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं उसकी वजह से। तो उसके ही टू सेट ऑफसेट दैट थिंग, सेंट्रल बैंक्स आर काइंड ऑफ परचेसिंग गोल्ड, क्योंकि एक ग्लोबल लेवल पे जब अनसर्टेनिटी आता है तो गोल्ड इज काइंड ऑफ सेफ हेवन असेट। तो वैसा ही सिमिलर इम्पैक्ट यहाँ पे सिल्वर पे भी दिख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के केस में बात करें तो गोल्ड का तो डिमांड लाइक बिकॉज ऑफ ऑल दीज मैक्रो इकोनॉमिक थिंग्स तो बढ़ ही रहा है। बट अगेन जियो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो अभी रिसेंटली भी बढ़ी है, क्योंकि यूएस ने वापस जो सैंक्शन ऑयल टैंकर्स है वेनेजुएला से मंगाए थे। एंड मिस्टर ट्रम्प हैज स्टेटेड दैट कि जो वॉर का पॉसिबिलिटी है वो आगे जाके हो सकता है, इट्स नॉट श्योर। सो येस, अगेन जियो पॉलिटिकल टेंशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, सो दैट्स वाई जो इंटरेस्ट रेट कट भी आगे जाके मे बी हो सकता है इन 2026 इन केस ऑफ यूएस। एंड नए फेड के चेयरमैन भी अपॉइंट होने वाले हैं बाय मिस्टर ट्रम्प। तो ओवरऑल ये सारी एक बोलते हैं ना स्पेक्युलेटिव थिंग्स आर गोइंग ऑन, जिसका इफेक्ट यहाँ पे गोल्ड के साथ अभी सिल्वर पे भी दिख रहा है। प्लस बाकी भी जो मेटल्स है जैसे प्लैटिनम जो है वो भी सर्ज हुआ था बाय 3.5% टू $2,194, reaching its highest level since more than 17 years। तो ओवरऑल सारे ही जो प्रेशियस मेटल्स है उनमें एक ये रैली दिख रही है। बट ये सिल्वर ने तो फर्स्ट टाइम $70 का माइलस्टोन जो है वो क्रॉस कर दिया है। नेक्स्ट अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज़ पे। तो आरबीआई ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी मेजर अनाउंस किया है टू इन्फ्यूज ₹2 लाख करोड़ इनटू बैंकिंग सिस्टम। इसका रीजन ये है कि मेनली बिकॉज ऑफ जीएसटी पेमेंट्स एंड डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड पेमेंट्स भी है, उसकी वजह से ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में एक करेंटली डेफिसिट है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 54,852 करोड़। सो ऑन 23 दिसंबर मतलब कल आरबीआई ने अनाउंस किया है एडिशनल मेजर टू इंजेक्ट ड्यूरेबल लिक्विडिटी। एंड वो कैसे करेगी आरबीआई, तो दे विल कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ परचेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटीज वाया ऑक्शन वर्थ ₹2 लाख करोड़। एंड ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ओएमओ है वो कैरी आउट होगा इन 4 ट्रांचेस, जिसमें 50,000 करोड़ ईच की एक ट्रांच होगी। एंड मेनली दिसंबर टू जनवरी के बीच में ये सारी ट्रांचेस आरबीआई करने वाली है। प्लस सेंट्रल बैंक विल ऑल्सो कंडक्ट यूएसडी आईएनआर का बाय सेल स्वैप ऑक्शन ऑफ $10 billion फॉर नेक्स्ट with tenure of 3 years।
तो ओवरऑल एक बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए ही आरबीआई ये मेजर ले रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री। तो जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे एक रिपोर्ट इशू किया है जिसमें द रिपोर्ट इज स्टेटिंग दैट कि क्रेडिट कार्ड का जो इशुएंस है वो डिक्लाइन हुआ है इन Q2 FY26, मेनली ड्यू टू स्लो कंज्यूमर क्रेडिट ग्रोथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री है वहाँ पे एक स्लो डाउन दिख रहा है। मॉडरेट प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स की केस में इट इज काइंड ऑफ अ मॉडरेट, बट येस कंसोलिडेटेड लेवल पे वो एक स्लगिशनेस है अकॉर्डिंग टू जेएम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। जो न्यू क्रेडिट कार्ड इशुएंस है वो डिक्लाइन हुआ है टू 4.4 मिलियन इन Q2 FY26, विच इज 28% YoY बेसिस पे डिक्लाइन है एज कम्पेयर टू 6.1 मिलियन कार्ड्स इशूड लास्ट ईयर। दिस इज मेनली ड्यू टू एक स्लो डाउन है कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपेंशन में, एंड ऑल्सो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंसेस है that has also softened with a growth of 9% on YoY basis in Q2 FY26 as compared to 20% growth थी in 20 FY25. So mainly ये ग्रोथ भी सॉफ्टन हुई है, प्लस क्रेडिट कार्ड का इशुएंस भी यहाँ पे स्लो लेवल पे ही है। दो प्राइवेट बैंक्स के केस में यहाँ पे जो न्यू कार्ड का इशुएंस है वो इट हैज इंक्रीज्ड बाय 730 बेसिस पॉइंट एज कम्पेयर टू FY25। एनबीएफसीज एंड बाकी जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे मार्केट शेयर लूज आउट कर रहे हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेटा जो आरबीआई ने पब्लिश किया था। प्लस इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग एंड लेंडिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे एसबीआई कार्ड ने 172 बेसिस पॉइंट से मार्केट शेयर गेन किया है। एचडीएफसी बैंक ने भी यहाँ पे मार्केट शेयर गेन किया है इन FY26 ईयर टू डेट अगर डेटा की बात करें तो। एंड अदर जो इशूअर्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, आरबीएल, इंडसइंड बैंक, ये सब ने उसका क्रेडिट कार्ड का शेयर लॉस किया है इन दिस पीरियड। एंड अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो इट हैज अगेन गेनिंग मार्केट शेयर इन केस ऑफ रिटेल लोन सेगमेंट जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन्स। तो ये केस में अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर डूइंग गुड एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो यस, ये रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ओवरऑल जो डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट मार्केट शेयर है, वो इन केस ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लेंडिंग बढ़ा है, which is mainly supported by a high average ticket size and improving asset quality. And ये आगे जाके रिकवर ही हो सकता है in the next few quarters of FY26. अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक एग्रेसिव ईवी का प्लान यहाँ पे रोल आउट किया है फॉर FY अप टू FY30। मेनली यहाँ पे कंपनी का लॉन्ग टर्म जो लीडरशिप है इन केस ऑफ ईवी मार्केट, तो उसमें ही एक कंपनी अपना मार्केट शेयर स्ट्रेंथन करना चाहती है। कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 16,000 to 18,000 करोड़ इन ईवी बिजनेस बिटवीन FY25 to FY30। मेनली कहाँ पे जाएगा ये कैपिटल फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मेजर एक्सपेंशन इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। As part of this investment, Tata Motor ने एम किया है टू स्केल over 10 lakh charging points nationwide, and which will faster the adoption and improved customer confidence in case of EVs। जो टाटा मोटर का प्राइवेट व्हीकल सेगमेंट वाली कंपनी जो है, तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ उन्होंने भी यही कहा है कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी बढ़ाने पे इनका फोकस है अक्रॉस द सेगमेंट्स, एंड दिस विल स्ट्रेंथन द ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर ईवी व्हीकल्स। टाटा मोटर्स अगर करंटली बात करें तो डोमिनेट करता है इंडिया का इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट विद 66% शेयर, एंड इट हैज लाइक अकाउंटेड ओवरऑल 2/3 ऑफ टोटल सेल्स इन दिस सेगमेंट। अगर ईवी पोर्टफोलियो की बात करूँ कंपनी के, तो कंपनी के पास ईवी में करंटली टियागो, पंच, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बोल सकते हैं कि मॉडल्स है कंपनी के इन केस ऑफ ईवी। प्लस इन्होंने ये भी प्लान किया है नियरली दे विल लॉन्च टाटा सियारा एंड न्यू वर्जन ऑफ पंच नेक्स्ट ईयर इन द ईवी सेगमेंट। तो बाय FY30 टाटा मोटर्स विल रोल आउट few
new 5 EV nameplates, including, like I said, Sierra also. With this overall initiative जो इन्होंने announce किया है, तो उसके हिसाब से company is very confident that they will sustain the market share of 45 to 50% in case of EV market for the passenger vehicles. अब तक टाटा मोटर्स ने ओवरऑल 2.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंडिया में सेल की है, एंड दैट्स व्हाई इट्स काइंड ऑफ अ लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया. इस पे परिमल सर ने मिंट का भी एक वीडियो कल शेयर किया था, तो अगर आपको और डिटेल्स देखनी है तो प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो, उनके चैनल पे है वो ऑलरेडी. नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू अदानी पोर्ट्स. सो अदानी पोर्ट्स SEZ जो कंपनी है, उन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट किया है ऑफ नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, NQST, नेक्स्ट ने NQST ऑस्ट्रेलिया. सो बेसिकली कंपनी ने ऑलरेडी ये एक्विजिशन अनाउंस किया था ऑफ 100% स्टेक परचेस इन NQXT, दैट इज नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, by allotting 14.38 crore equity shares. So with this acquisition, Adani Ports ने जो उनका गाइडेंस भी है of FY26 वो रिवाइज किया है. EBITDA guidance has been revised upward to 22,350 to 23,350 crores from earlier जो इनका रेंज था 21,000 to 22,000 crores. Mainly this is because जो कार्गो का वॉल्यूम गाइडेंस भी है वो भी यहाँ पे कंपनी ने इंक्रीज किया है to 545 to 555 MMT फ्रॉम 505 टू 515 MMT. कंपनी ने ये भी हाईलाइट किया है कि NQXT जो टर्मिनल है, इट विल ऑफर अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एडवांटेजेस एंड ग्रोथ पोटेंशियल, प्लस ओवरऑल कंपनी का एक फुटप्रिंट जो है एग्जिस्टिंग इन केस ऑफ इंटरनेशनल अगर पोर्ट्स की बात करें तो उनका ईस्ट वेस्ट ट्रेड कॉरिडोर में ऑलरेडी है पोर्ट, इंक्लूडिंग इजराइल, कोलंबो एंड तांजानिया. तो ये एक स्ट्रेंथन कर रहा है वो सारे फुटप्रिंट को. प्लस NQXT की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो इट इज़ अ कैश जनरेटिंग असेट फॉर द कंपनी, क्योंकि मेनली इनके पास ओवरऑल 40 MTPA की कैपेसिटी है, एंड अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 228 मिलियन का इबिडा कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया था. तो ओवरऑल अगर अदानी पोर्ट्स की केस में बात करें तो दिस एक्विजिशन विल डू गुड, बिकॉज ऑफ विच कंपनी ने जो गाइडेंस भी यहाँ पे रिवाइज कर ही दिया है. एंड मेनली अगर इंडिया के केस में बात करें तो अदानी पोर्ट्स का मेन शेयर तो यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग में ही है. तो अगेन NQXT भी ग्लोबल लेवल पे ये ओवरऑल जो वॉल्यूम्स है कंसिडरिंग वो बढ़ाने ही वाला है. तो इट्स अ strategically it's a good step for the company. and वैसे तो ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, तो इफ यू वांट टू चेक मॉडल पोर्टफोलियो तो करेंटली 50% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, यू कैन चेक इट आउट. 11 मॉडल पोर्टफोलियो है, तो इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से डिफरेंट स्टॉक्स वहाँ पे इंक्लूडेड है, तो प्लीज डू चेक दैट आउट. अभी करेंटली 50% ऑफ है, यू कैन यूज कूपन कोड SK50 टू अवेल दैट डिस्काउंट. तो नेक्स्ट इज न्यूज फ्रॉम L&T. तो L&T को यहाँ पे एक मेजर ऑर्डर मिला है फ्रॉम BPCL टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल पेट्रोकेमिकल प्लांट. मेनली L&T ने ये जो ऑर्डर है वो कैटेगराइज किया है इन मेजर ऑर्डर विच रेंजेस अराउंड 5,000 करोड़ 10,000 करोड़. अंडर दिस ऑर्डर L&T जो है वो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोक्यूरमेंट एंड कमिश्निंग करेगा फॉर इंडियाज लार्जेस्ट स्विंग यूनिट, जो एक फ्लेक्सिबल पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी होगी फॉर BPCL, विच विल बी कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्लास्टिक ग्रेड्स यूजिंग शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये प्रोजेक्ट में 2 प्रोडक्शन ट्रेन्स होंगी ऑफ 575 किलो टन्स पर एनम, एंड डोमेस्टिक पेट्रोकेमिकल जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी एनहांस करेगा. मेनली मध्य प्रदेश में ये कंस्ट्रक्शन होने वाला है, एंड इट विल एक्ट एज अ ब्रॉडर एक्सपेंशन प्लान जो है BPCL का, उसमें एक ये एडिशन होगा, बिकॉज
ऑलरेडी बीपीसीएल वांट टू इंक्रीज रिफाइनरी कैपेसिटी जो मध्य प्रदेश में है वो फ्रॉम 7.8 MMTPA मिलियन टन्स पर एनम टू अराउंड 11 MMTPA। तो ओवरऑल पेट्रोकेमिकल वैल्यू चेन में ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बीपीसीएल यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू एक्सेस एनर्जी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन्होंने एक्ट किया एज अ की बीडर इन केस ऑफ कोल गैसिफिकेशन, जो माइन का ऑक्शन गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया था। तो ये दोनों जो है इन्होंने दे आर द टॉप बीडर्स इन केस ऑफ दिस जो लेटेस्ट कोल ब्लॉक ऑक्शन किया था गवर्नमेंट ने, विच इज सिग्नलिंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन केस ऑफ गोल गैसिफिकेशन ऑफ बोथ कंपनीज ने जॉइंटली पार्टिसिपेट किया था इन बीड्स फॉर मल्टीपल कोल ब्लॉक्स अक्रॉस उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। मिनिस्ट्री ने यहाँ पे 41 कोल माइंस जो थी वो ऑक्शन पे डाली थी टू प्रोमोट द कोल गैसिफिकेशन एंड रिड्यूस ओवरऑल जो इंपोर्ट पर का डिपेंडेंस है वो, एंड प्लस क्लीनर और एफिशिएंट यूज ऑफ डोमेस्टिक कोल रिसोर्स भी होना चाहिए, उसके लिए ये ऑक्शन किया गया था। इसमें मेनली एक्सिस एनर्जी एंड रिलायंस जो है यही एक प्रोमिनेंटली यहाँ पे क्वालिफाइड बिडर्स रहे हैं एंड दे वर द टॉप बिडर्स ऑल्सो। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो ऑक्शन हुआ था उसकी वजह से एक इंडिया का जो कोल गैसिफिकेशन इकोसिस्टम है उसमें एक न्यू डेवलपमेंट्स होंगी एंड इन्वेस्टमेंट्स जो है टुवर्ड्स अ क्लीनर कोल टेक्नोलॉजीज वो यहाँ पे ड्राइव होगी विद दिस ऑक्शन। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की ताज़ा खबर का ये कवर कैसे लगा एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।